दोस्तों, राज्यसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ तो फिर लोगों के बीच में भी चर्चा का विषय हुआ। मध्य प्रदेश के लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है। दोस्तों, एक तरफा नामांकन रद्द करके भाजपा नेताओं के चेहरे की खुशी देखकर तो ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र का लोक भी नहीं जानते होंगे। जिस तरीके से षड्यंत्रकारी तरीके से मीनाक्षी नटराजन का एक तरफा नामांकन रद्द हुआ तो फिर लोगों में भी एक तरीके की चर्चा की भावना बनी। नेता तो कर ही रहे हैं, कांग्रेस के नेता दुखी है, भाजपा के नेता खुश है, लेकिन आम जनता के बीच में यह राज्यसभा सीट वाला जो चुनाव है वो चर्चा का विषय बना। पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के पहले मीनाक्षी नटराजन का ये जो नामांकन रद्द हुआ, ये चर्चा का विषय बना है। दोस्तों, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द क्यों हुआ, सबसे पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या वाकई में इस पर बीजेपी की गलती है? क्या वाकई में बीजेपी की वजह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ? दरअसल दोस्तों, तेलंगाना में इनके ऊपर एक केस चल रहा था, मीनाक्षी नटराजन के ऊपर, और उस केस की जानकारी उन्होंने अपने पर्चे में भरते समय उन्होंने छुपाई। इस वजह से नामांकन रद्द हुआ। तो लोगों के मन में एक भावना यह भी है कि ये जानकारी क्यों छुपाई। जानकारी छुपाई तो कानूनी तरीके से नामांकन रद्द तो होना ही था, इसमें भाजपा की क्या गलती है। लेकिन दोस्तों, भाजपा की सबसे बड़ी गलती है कि भाजपा ने ही इस बात की जानकारी दी कि तेलंगाना में इनके खिलाफ एक केस था। भाजपा ने जानकारी दी, यानी कि पहले वोट चोरी का आरोप तो भाजपा पर लग ही रहा था, अब सीट चोरी का आरोप भी भाजपा पर है। आरोप क्या है? सीट चोरी कर ली गई है मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करवाकर। इंदौर में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो एक तरफा शंकर लालवानी जो है एक तरफा चुनाव जीते थे, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपने हाथ खड़े कर दिए, भाजपा में चले गए थे। ये जो देश में हालात चल रहे हैं अभी, ये वाकई में इन हालातों से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले कई सालों तक राज करेगी। कभी सीट चोरी करके, कभी एमएलए चोरी करके, कभी वोट चोरी करके, कभी ईवीएम हैक करके, क्योंकि लगता तो ऐसा ही है। आम जनता चर्चा कर रही है, नेता लोग चर्चा करते थे, वहां तक चलो ठीक था, नेताओं का काम है बातचीत करना, लेकिन अब आम जनता चर्चा कर रही है कि भाई ये हो क्या रहा है, लोकतंत्र बचा है कि नहीं बचा है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो नेता जश्न मनाते हुए दिखाई दिए, जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। विपक्ष को खत्म करके यदि सत्ता पक्ष खुश होता है तो आप समझ लीजिएगा कि आने वाले वक्त में हमारे लोकतंत्र की जो नींव है वो बुरी तरीके से हिलने वाली है। दोस्तों, वाकई में ये जो मीनाक्षी नटराजन वाला केस हुआ है, इसकी चर्चा मध्य प्रदेश की जनता कर रही है, यानी कि आने वाले वक्त में इसका हिसाब मध्य प्रदेश की जनता दे सकती है। जिस तरीके से फुल कॉन्फिडेंस में लोग थे, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभी 1-2 दिन पहले ही बयान आया था कि सीट नहीं आएगी तो जाएगी कहां, यानी कि वो फ्री माइंड से एकदम, उनको पता था कि क्या प्लानिंग और क्या प्लॉटिंग है, किस तरीके से हमको इनका नामांकन रद्द कराना है, किस तरीके से राज्यसभा की कांग्रेस वाली पक्की सीट को चोरी करना है, और वो चोरी कर ली गई है सीट। वास्तव में ये दुर्भाग्य की बात है, मध्य प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है। जिस मध्य प्रदेश की जनता ने हमेशा भाजपा को प्यार दिया है, लंबे समय से प्यार दे रही है, लंबे समय से, ऐसा नहीं है, वहां पर इस तरीके का घटनाक्रम लगता है दोस्तों कि
लोकतंत्र की हत्या की साजिश मध्य प्रदेश की राजनीति से ही हो रही है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।